हेलो 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 हेलो। नमस्कार आप सभी का। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से तो स्वागत करता हूं आप लोगों का आज के लास्ट सेशन में एसएससी एमटीएस डिस्कशन जो हम लोग का चल रहा था वॉल्यूम 1 का, उसका आज लास्ट सेट नंबर 30 है। लेकिन याद रहे कि ये खत्म नहीं, लेकिन फिर से शुरुआत होनी है। फिर से आपको कल से जो है आपको ये एसएससी जीडी की जो वॉल्यूम 1 आई हुई है टेस्ट सीरीज, सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके डिस्कशन में करवाऊंगा। और ग्रुप डी जो 1 बजे चलता था वो ग्रुप डी का भी डिस्कशन कंटिन्यू होगा। सर एसएससी की टाइमिंग कब होगी? तो टाइमिंग एक बार आपको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लाइव रहना है। ओके, तो चलिए फिर आज लास्ट सेट है, तो उसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? किसी कूट भाषा में, मतलब पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है ना, कि किसी कूट भाषा में ग्लोब को, किसको? तो ग्लोब को क्या लिखा जा रहा है? तो ग्लोब को लिखा जा रहा है EJ MZ और C। तो इसी तरह से बताइए कि वॉच को हम क्या कोड करेंगे, वॉच को क्या कोड किया जाएगा। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, यहां पर -2 किया गया है, -2 किया गया है, -2 किया गया है, फिर -2। सर बी में तो प्लस किया गया है, तो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और बी का प्लेस वैल्यू 28 भी होता है। तो 28 और 26, अब बताइए 2 हुआ, फिर यहां पर भी 2 घटा दिया है। मतलब अगर हम लोग भी 2 2 2 2 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो डब्ल्यू में से 2 आप घटाएंगे तो यू आएगा। ए में से 200 घटेगा कैसे? तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है और 27 भी होता है, तो 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 यानी कि वाई हो जाएगा। यहां आर हो जाएगा, यहां ए और यहां एफ। डन। तो यू वाई आर ए एफ, यू वाई आर ए एफ का मतलब ऑप्शन से क्या चला गया? ए चला गया। कोई दिक्कत? डन ना? पहले का आंसर 26 का आंसर ए हो गया। डन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। किससे? मैथमेटिकल ऑपरेशन। कह रहा नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा। तो पहला कह रहा है 5 और 15 को बदल दीजिए, 5 और 15 को बदल दीजिए। तो सबसे पहले बताइए कि अगर आप 5 15 बदलेंगे तो यहां तक की वैल्यू कितनी होगी? तो 75/30 गुना 2, तो 2 से ये 15 बार में कटेगा, 15 पचे 75, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। यहां कर देंगे 5, तो 5 5 10 में से 35 नहीं आएगा। दूसरा कह रहा है 30 और 15 को बदल दीजिए। तो चलो हम लोग 30 और 15 को बदलते हैं। तो 30 के जगह पर 15 कर दीजिए, अब 15 के जगह पर 30 कर दीजिए। होता है या नहीं होता है? तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर 15 पचे 75, अब 5 दूना 10, तो 30 10 40 -5 35 हो जाएगा। सर ये डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं? आप भी आदत डालो डायरेक्ट करने की। सबसे पहले डिवाइड कीजिएगा कि नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। फिर गुना कीजिएगा तो 5 दूना 10, और फिर जोड़िएगा तो 30 10 40, अब में से 5 घटा दीजिएगा तो 35 आ गया। तो आंसर बी हो गया। ये किसको बनाने नहीं आता होगा? जो भी वीडियो देख रहे हैं या कोई भी जो नहीं भी देख रहा होगा, हर किसी को ये क्वेश्चन सॉल्व करने आता होगा, लेकिन कंप्यूटर पे ही सॉल्व करना है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? बी। डन। चलो फिर अगला सवाल। अगला सवाल, किसी कूट भाषा में जीम को, देखिएगा यहां से यहां -1, फिर यहां पर भी -1, फिर यहां पर भी -1, मतलब -1 -1 -1 किया है, तो हम लोग भी -1 -1 -1 कर देंगे। जैसे ही -1 कीजिएगा तो टी के जगह पर हो जाएगा एस, आर के जगह पर हो जाएगा क्यू, ए के जगह पे हो जाएगा जेड, आई के जगह पर एच, एन के जगह पर एम, होगा कि नहीं हो जाएगा? ई के जगह पर डी, आर के जगह पर क्यू, एस क्यू जेड एच। तो एस क्यू जेड एच एम डी
क्यू का मतलब ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो बड़ा साधारण सा सवाल था ये। -1 मतलब डिक्रीज करता जा रहा है, सीरीज चल रहा है, -1 की सीरीज कंटिन्यू चल रही है कि नहीं चल रही है। डन। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। मतलब ये चीजें दिखनी चाहिए, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आकृति को आप घुमा नहीं सकते हैं। तो जरा बताइए कि एक ये और एक बड़ा वाला किस में दिख रहा है। एक ये छोटा वाला तो खैर सब में दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। और एक बड़ा वाला, एक बड़ा वाला यहां पे दिख रहा है मुझे। चलो, ए में तो दिख गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसमें अगर बात करते हैं तो इधर से सबसे पहले अगर जाएंगे, इस तरह के त्रिभुज सी में नहीं दिख रही है, हाँ लेकिन बी में दिख रहा है। लेकिन फिर इससे बड़ा दूसरा चीज मिसिंग हो गया, बी में नहीं। सी की अगर बात करते हैं, चलो एक यहां पर छोटा वाला दिखा, तो एक बड़ा वाला यहां पर भी मिसिंग है। तो कंफर्म हो गया कि ए नंबर फिगर में दिख रहा है, सन्निहित है। ए नंबर फिगर में ये सन्निहित, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, और उसी के बेस से कनेक्टेड। तो आंसर क्या हो गया, ए नंबर हो गया। डन, क्लियर। तो नॉन वर्बल बनाते वक्त इतना ख्याल रखना है कि कैसे उसको, इसमें करना कुछ नहीं है, किसी एक को पकड़ो, जैसे कि इसको, ये चीजें यहां से इधर आ गई, लेकिन याद रखिएगा लाइन चेंज हो रहा है, लाइन चेंज हो रहा है। फिर वो यहां से यहां आ गया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां से वो दूसरे में यहां आ गई। फिर यहां पे तीसरे फिगर, पहले फिगर में यहां पे है, दूसरे में यहां पे है, तीसरे में यहां पर है, तो चौथे में यहां पर आएगी कि नहीं ये चीजें। और ये बार बार मूव हो रहा है, ये तो ये हो जाएगा। अब देखो किसमें नहीं है, यहां पर नहीं है, ए नहीं होगा, यहां पर नहीं है, सी नहीं होगा, यहां पर नहीं है, बी नहीं होगा, कंफर्म फिगर डी होगा। एक ही को देखे और आंसर आ गया। बीच वाले को देखते हैं तो देखिएगा, पहले ये कलर किया हुआ है, फिर ये घूम रहा है, धीरे धीरे घूम रहा है, फिर देखो यहां पर, तो फिर घूम करके यहां पर आएगा कि नहीं, आ भी गया है। इसमें देखो, इससे भी ये कट हो जाएगा, इससे भी ये कट हो जाएगा कि नहीं, सॉरी इसमें ये सही दिया हुआ है, लेकिन आंसर क्या चला जाएगा, डी नंबर। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस तरह शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो शब्दकोश में अल्फाबेटिकल होता है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, एल ए सब में है, तो एल ए सी, एल ए एम, एल ए सी, एल ए जी, एल ए एम। तो सबसे पहले एल ए सी वाला होगा, फिर एल ए जी वाला होगा, और फिर एल ए एम वाला होगा। तो एल ए सी में पहले कौन, तो सी के बाद देखिए यहां पर क्यू है, और सी के बाद यहां पर यू है। तो पहले क्यू होगा तब ना यू होगा। तो इसका मतलब सबसे पहला वर्ड डिक्शनरी में मिलेगा 3, और उसके बाद मिलेगा 1, उसके बाद मिलेगा एल ए जी वाले वर्ड, तो यानी कि 5। अब लास्ट में सर एल ए एम मिलेगा, पता है एल ए एम के बाद यहां आई है, एम के बाद यहां पी है। तो पहले आई तब ना पी, पहले एल ए एम आई कि पहले एल ए एम पी, तो एल ए एम आई मतलब कि 2, और लास्ट में मिलेगा आपको 4। तो 3 1 5 2 4, 3 1 5 2 4 का मतलब ऑप्शन से डी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या चला जाएगा, डी चला जाएगा। कोई कष्ट कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो चलो फिर अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं, और अगला सवाल आपका ये रहा, किसी कूट भाषा में डिनर को अगर ये लिखा जाता है तो बताइए स्नैक्स को क्या लिखा जाएगा, किसको, तो स्नैक्स को क्या लिखा जाएगा। तो देखेंगे अगर डी से 5 को तो +1 किया है, आई से 10 +1, एन से 15 +1, एन से फिर 15 +1, ई से 5, ई से 6 +1, आर से
19 है ना, यहाँ पे 19 को यहाँ लिख देते हैं तो +1। मतलब सीरीज जो चल रहा है +1 करके लिख किसको रहा है, नंबर को लिख रहा है। किसको लिख रहा है, नंबर को, लेटर को ना लिख करके नंबर को। तो ऐसे है तो हम भी +1 करते जाएंगे। तो चलिए जरा आंसर बताइए क्या मिलेगा आपको। तो एस का प्लेस वैल्यू 19 एक 20 हो जाएगा। फिर बताइए 14 एक 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 का 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 एक 4 हो जाएगा। के का 12 हो जाएगा। एस का 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा ना। 20 15 2 4 12। तो 20 15 2 4 12 और 20 का मतलब ऑप्शन से ए हो जाएगा। डन ना। और एग्जाम में थोड़ी सी चालाकी भी दिखानी है। तो पहला 20 आया तो देखो सी और डी तो कट हो गया, क्योंकि यहां पर देखो 19 है। 20 के बाद कंफर्म 15 आएगा, 16 होने के कारण बी कट। तो पूरा बनाने की क्या जरूरत है, आंसर सीधा ए ठोको ना। 4 ही ऑप्शन होता है, नन ऑफ दिस तो होता नहीं कि डर लगा रहेगा कि कहीं नन ऑफ दिस तो ना चला जाए। तो थोड़ी सी चालाकी भी दिखानी है हर क्वेश्चन में। ऑप्शन पे एक झलक बाज की नजर रखनी है। चलो फिर अगला। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में दो संख्याएं को कोष्टक के भीतर, एक 24 को कोष्टक के भीतर रखा है, एक 60 को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें। तो ये एक श्रृंखला है, मतलब की सीरीज है, और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो कह रहा है पहली कोष्ठक बाएं से सही है और दूसरी गलत है। अब इस दो में से क्या हो सकता है, या तो दोनों सही हो सकता है, या पहला गलत दूसरा सही, या पहला सही दूसरा गलत, या दोनों गलत हो सकता है। वो चेक करना है। तो सीरीज पहले पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो क्या लॉजिक है पहले वो पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं है। 4 का संबंध आखिर किसके किसके साथ लगा सकते हैं। अगर गैपिंग निकालते हैं तो नहीं होगा। 4 का 6, 4 2 6, नो नो नो, 60 नहीं होगा, 216 नहीं। अच्छा यहां से अगर यहां देखते हैं तो गुना 4 किया है। यहां से अगर यहां देखते हैं तो यहां पर भी गुना 4 होना चाहिए। अगर यहां पर 60 के जगह पर अगर हम 64 रख दें, ओहो नहीं होगा, यही ना। हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा यहां से तो 2 के गैप के बाद ना चला जाएगा, और यहां से अगर जाते तो फिर गुना 4 होता। अच्छा जब इसका रिलेशन 2 के बाद तो इसका भी रिलेशन यहां, फिर 2 के बाद यहां, मतलब यहां पे अगर गुना 5 होता तो 24 के जगह पर 24 यानी कि गलत है, क्योंकि 24 के जगह पर क्या होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो 5 गुना 5 25, और 25 गुना 5 125 आ जाता है। फिर अगर 6 से अगर बात करते हैं तो 6 से 2 के बाद 6 गुना 6 36। ओहो वेरी गुड। तो गुना क्या हो रहा है, गुना 4 गुना 5 गुना 6 हो रहा है। यही चीज कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर। इसका मतलब गलत कौन है जी, गलत कौन कौन है। तो ये 60 सही है या नहीं, गलत है। इस 60 के जगह पर भी 64 होना चाहिए। इसका मतलब पहली कोष्ठक संख्या बाएं से सही और दूसरी गलत, तो ये आंसर नहीं होगा। पहली कोष्ठक संख्या बाएं से गलत और दूसरी सही, ये भी नहीं होगा। कोष्ठक में रखी दोनों संख्याएं सही है, ये भी नहीं होगा। और कोष्ठक में रखी दोनों संख्याएं गलत है, ये होगा। क्योंकि 25 के जगह पर 24 के जगह पर क्या होना चाहिए, 25, और 60 के जगह पर क्या होना चाहिए, 64। तो दोनों संख्याएं गलत। डन। अगला सवाल अच्छा क्वेश्चन था पिछला वाला। यदि चम्मच का संबंध कांटा से तो प्लेट का संबंध किससे।
यदि चम्मच का संबंध कांटा से, ठीक उसी प्रकार जिस तरह से देखिए चम्मच से जब हम खाते हैं तो चम्मच का ही एक प्रकार होता है ना, फॉक जिसको कहते हैं, जिससे हम लोग खाते हैं, कांटे वाले चम्मच को होते हैं, वो भी चम्मच का प्रकार होता है। तो प्लेट तरह का क्या होता है? कुकर होता है क्या? नहीं। कढ़ाई होती है क्या? नहीं। चूल्हा होता है क्या? नहीं। कटोरा कर सकते हैं। जैसे प्लेट में हम कोई भी चीज रख करके खाते हैं, तो उसी तरह से कटोरा में भी हम रख के किसी चीज को खा सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा? डी नंबर। क्या चला जाएगा? डी। डन। चलो फिर अगले सवाल पे। कह रहा है एक पेपर को पहले बाएं से दाएं मोड़ा, फिर नीचे किया, अब फिर ऐसे मोड़ा। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, जब आप इसको फोल्ड करेंगे, तो जब आप इसको खोलेंगे, जब आप इसको खोलेंगे तो ये बिल्कुल ऐसा बनता दिखेगा। ध्यान से देखना, ये ऐसा, फिर ये ऐसा बनेगा। जैसे जैसे मिरर इमेज का ध्यान देते जाओ, क्योंकि ये तिरछा खुलेगा तो ये भी तिरछा बनेगा, अब फिर ये ऐसे खुलेगा तो ऐसा बनेगा, फिर ये यहां से ऐसा बनेगा, फिर ये यहां से ऐसा बनेगा। क्योंकि जब ऊपर की तरफ खोलेंगे हम लोग, खोलेंगे ना, क्योंकि ऐसे तो खोले, क्योंकि ऐसे खोले, जैसे जैसे फोल्ड हुआ तो पहले इसको खोले, ये आधे वाले को खोले तो ऐसा, फिर ऐसे खोले, फिर ऐसे खोले, तो मिरर इमेज बनाता चला जाओ। तो एक अगर यहां से बना तो एक यहां से भी। सबसे पहले ऐसा किस में नहीं दिख रहा है? ए में नहीं दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है, डी में नहीं दिख रहा है, सी में परफेक्ट दिख रहा है। अब दो ट्रायंगल्स आपको, एक यहां से तो दिख ही गया, एक यहां से बनेगा, तो दो इधर से, तो दो इधर से भी, दो इधर से भी, दो इधर से भी, परफेक्ट फिगर सी हो जाएगा। परफेक्ट फिगर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। डन। अगला सवाल देखो, y से r की बात करते हैं, फिर r से k की बात करेंगे, और फिर k से अगले की बात करेंगे। तो y से r में 25 और 18 मतलब -7 हुआ है, फिर यहां पर भी -7 हुआ है। तो फिर आगे जब बढ़ेंगे तो हम भी यहां पर -7 कर देंगे, तो पहला लेटर मिल गया हमको डी। अब देखिए y भी और s, मतलब इसमें से तीन तीन घटता जा रहा है, घटता जा रहा है कि नहीं? 25 22 19, तो 19 3 22 3 25, 12 3 15 3 18, 5 3 8 3 11। तो बताइए, तो क्या हो जाएगा? तीन तीन घटेंगे, तीन घटेंगे तो ए, फिर तीन घटेंगे तो एक्स, मतलब डी ए एक्स हो जाएगा, ऑप्शन से सी। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसे भी तो बना सकते हैं कि 22 और 15 -7, -7, -7 काहे नहीं बना सकते हैं? एस में से 7 घटा, एल में से 7 घटा, ई में से 7 घटा देंगे तो कहीं नहीं आएगा, एकदम आएगा। आएगा कि नहीं आ जाएगा? चलो अगला सवाल। कह रहा सभी पति पुत्र है, मतलब जितने भी पति है ना, वो सारे के सारे पुत्र हैं। अगला क्या कह रहा है? कुछ बेटे पिता है, कुछ बेटे पिता है, तो सभी पति पुत्र हैं, और कुछ पुत्र जो है वो पिता है। डन। एक तो ये, लेकिन अब एक कंफ्यूजन है कि सर वहां पुत्र है और यहाँ पे बेटा है, तो पुत्र और बेटा में डिफरेंस मत समझिएगा, ठीक है? दोनों एक ही चीज है, दोनों में डिफरेंस मत समझिएगा, दोनों एक ही चीज है। अब देखो पहला क्या कह रहा है, कुछ बेटे पति है। अच्छा, कुछ बेटा का मतलब ये, अब पति है तो सही या गलत? एकदम सही हो जाएगा, नहीं। और दूसरा, कुछ पति पिता है, ये नहीं होगा, पति और पिता अलग अलग है, तो दूसरा नहीं होगा, और केवल निष्कर्ष से एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन भी ए चला जाएगा। डन। अगला क्वेश्चन कह रहा है F1 F2 F3 F4 और F5 एक बेंच पर बैठे हैं, F4 कहां बैठा है? F2 के बिल्कुल बाईं ओर बैठा है। F4 कहां पर? तो F2 के बिल्कुल बाईं तरफ बैठा है। डन। F4 F2 के बिल्कुल बाईं ओर, F3 F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, और F1 एक सिरे पर बैठा है, और F2 का केवल एक पड़ोसी है।
अब F2 का केवल एक पड़ोसी है, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। अब इसका केवल एक पड़ोसी तो हो न गया, इसका मतलब वो छोर पर है, तो बाकी तीनों इधर होगा। बाकी तीनों किधर हो जाएगा, इधर, क्योंकि उसका केवल एक ही वो पड़ोसी है। पढ़िए ना यहां पर, F2 का केवल एक पड़ोसी है। अब कह रहा है कि F1 एक सिरे पर बैठा है, तो F1 एक सिरे पर बैठा है तो यहां बैठ जाएगा। अब F3 F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, तो F3 जो है वो F5 के बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। सारे लोग बैठ गए, तो कह रहा है तो इन मित्रों में से प्रत्येक तरफ दो मित्र के साथ बीच में कौन बैठा है, तो जरा बताएंगे कि बीच में कौन सा व्यक्ति बैठा है जी, तो बीच में बैठा है F3। कौन, F3 का मतलब ऑप्शन से बी नंबर, ऑप्शन से बी नंबर। कोई दिक्कत, मध्य में कौन बैठा है, तो F3 बैठा है। देन अगला सवाल क्या कह रहा है, RNO WQ और C एक गोलाकार मेज के, तो कितना लोग हो गया जी, 6 लोग हो गया है। एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। कौन कहां कैसे बैठा हुआ है, RW के बाईं ओर है जो O के सामने है। RW के बाईं ओर, तो R कहां पर, तो R जो है W के बाईं ओर है, जो O के सामने है। तो जो किसके लिए होता है, W के लिए, जो कहां पे है, O के सामने है। O N के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो O कहां पर, तो N के बाईं ओर बैठा हुआ है, O N के बाईं ओर बैठा है। C W के बगल में नहीं है, तो C तब यहां हो जाएगा, C W के बगल में। तो एक व्यक्ति कौन बच गया है जी, Q बच गया है। कौन बच गया है, Q। तो कह रहा है Q के बाईं ओर कौन बैठा है, सवाल क्या पूछा कि Q के बाईं ओर कौन बैठा है, तो बताइए कि Q के बाईं ओर कौन बैठल है, W। कौन, W, ऑप्शन से बी, W। कौन बैठा हुआ है, W। डन। चलो फिर अगला सवाल कह रहा है कि महिलाओं, डॉक्टरों और कवियों में सही सही संबंध किसमें होगा। तो मान लो कि ये महिला हो गई, कुछ महिला तो डॉक्टर होगी ना, कुछ महिला कवि होगी, लेकिन कुछ महिला डॉक्टर के साथ साथ कवि भी तो हो सकती है, क्योंकि इंसान है। एक प्रोफेशन तो होता नहीं है, दो दो प्रोफेशन हो सकता है, तीन तीन प्रोफेशन हो सकता है, या उसकी शौक हो सकती है। तो इसीलिए अगर ये फिगर दिया है तो वैल्यू इसी की होगी, ऑप्शन से सी नंबर, ऑप्शन से सी। क्यों, क्योंकि ये महिला हो जाएगी, ये कवि हो जाएंगे, ये डॉक्टर। ठीक है, तो बेस्ट फिगर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। डन। अगला सवाल, नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। तो पहला कह रहा माइनस और मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई, मतलब यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर माइनस कर देते हैं, तो क्या 96 आ रहा है, तो देखिएगा। तो सबसे पहले भागा करेंगे, तो 24 भागा 3 8, 8 गुना 8 64, और 64 और 64 कितना हो जाता है, 64 64 बहुत ज्यादा हो जाता है, -2 करने से नहीं आएगा। सर फिर से, तो 24 भागा 3 8 होगा कि नहीं, फिर गुना कीजिएगा, तो 8 गुना 8 64, और 64 और 64 कितना हो जाएगा, 128 में से 2 घटाइएगा तो 96 नहीं आएगा। दूसरा कह रहा प्लस और डिवाइड। अब प्लस और डिवाइड, अगर हम यहां पर डिवाइड कर देते हैं, यहां पर प्लस कर देते हैं, तो आता है कि नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा, 64 गुना 2/24, तो 2 से ये 12 बार में, अब 12 से 64 कटेगा, नहीं कटेगा, तो बी नंबर भी होगा, आप ही बताओ तो। नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2/24 मतलब 1/12, अब 12 से 64 कटेगा ही नहीं, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इसको भी हटा दो। सी नंबर कह रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड को, मतलब यहां पर डिवाइड कर दो, हो सकता है, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले तो भागा कीजिएगा, आप भागा कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 32, अब प्लस 24 गुना 3 72, तो 32
अब प्लस 24 × 32 और 72 104, 104 में से 8 घटाएंगे तो 96 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो डायरेक्ट मैं बार बार जानबूझ करके डायरेक्ट करने के लिए सिखा रहा हूं करने का। तो 64/2 कितना हो जाएगा 32। बच्चा वाला हरकत है कि नहीं। प्लस 24 × 72 इतना कुछ चीज मायने में नहीं होगा जी। -8। तो बताइए 32 और 72 104 में से 8 घटाइएगा 96। अब सब खुश। हाँ समझ में आ गया। बताइए अरे ये सब चीज माइंड में करो, समय थोड़ा सा बचाओ। अगला अगला सवाल क्या लगता है क्या किया गया है। 9391। अब 91 में से 7 घटा देंगे तो 84 हो गया। 19 चौके 76 में से 4 घटा देंगे तो 72 हो गया। तो उसी तरह से 14 × 8 कितना हो जाएगा। 14 × 8 अगर करेंगे तो 14 × 8 हो जाएगा 112 में से 8 घटा देंगे तो 104। सर लिख दीजिए, एकदम हमको आदत पता है ना आप लोगों का। चलो लिख देते हैं, आप ही खुश। तो क्या क्या ना कि इस दोनों को पहले तो गुना किया है। तो 7 × 13 91, उसमें से फिर ये 7 को घटा रहा है तो 91 में से 7 घट गया 84 आ गया। फिर उसी तरह से इसमें भी इस दोनों को गुना किया। तो 4 × 19 76, उसमें से ये 4 को घटा रहा है तो 72 आ गया। अब हमको निकालना है आंसर। तो आंसर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले हम भी इस दोनों को गुना करेंगे, 8 को घटा देंगे। तो 8 × 14 112 में से 8 घटाएंगे 104। आपका आंसर आ गया। डन। ए नंबर ऑप्शन। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला सवाल। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुने जो दिए गए शब्दों के समान है और इसीलिए उसी समूह से संबंधित है। खीरा कद्दू गाजर। तो आम तो होगा नहीं, सेब होगा नहीं, चेरी नहीं होगा। क्यों, ये सब फल है। तो ये सारी जब सब्जियां हैं, क्योंकि सभी के सभी क्या है, सब्जी हैं, सभी सब्जियां हैं। इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नहीं। तो अगले सवाल, जेड का अपोजिट ए और बी का अपोजिट वाई, मतलब क्या किया गया है, विपरीत अक्षर लिखा गया है। क्या किया गया है, विपरीत अक्षर। तो आप भी क्या कर दो, एच का अपोजिट एस कर दो और जे का अपोजिट क्यू कर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, एस क्यू, मतलब कि डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा, एस क्यू, ऑप्शन से डी नंबर। ओके। अगला कह रहा है 620 और 670, 722 776। अगला टर्म क्या होगा, तो सीरीज बढ़ रहा है लेकिन स्लोली स्लोली बढ़ रहा है, मतलब डिफरेंस पे ये बन जाएगा। तो इस दोनों में क्या किया गया है, 50 आगे करके बढ़ाया है, 20 है 70 है। यहां से 700 में कितना बच गया, 700 में बच गया 30 और 22 52 बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है, 52। इस दोनों की बात करते हैं तो 22 और 76, 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, मतलब समझ में आ गया 50 52 54। तो अगली बार हम लोगों को जो बढ़ाना है +56। तो 6 6 12 7 5 12 1 13 7 1 8, कितना हो जाएगा 832, मतलब कि ऑप्शन से डी चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला, कौन सी फिगर इस आकृति को, सबसे पहले तो ये ढूंढने की कोशिश करो, मतलब यहां का सीन देखोगे तो ए नहीं होगा, बी में है, डी में नहीं है,
सी में है तो बी या सी होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहां से वेट, ये वाली लाइनें होगी, तो ये वाली लाइनें यहां पर नहीं है, किसमें है, बी में। तो फिगर नंबर बी हो जाएगा। कौन सा फिगर, फिगर नंबर बी। कोई दिक्कत। अगला 47, यदि एल का मान 7, ए का मान 22, जेल को अगर 38, तो थीप को क्या, थीप को क्या। एल इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू, देखो एल इज इक्वल टू 7 का मतलब क्या किया है, 5 घटा दिया है। ए इज इक्वल टू 22 मतलब 5 घटा दिया है, 5 घटा दिया है। नहीं, तो जेल में क्या किया है, तो जे प्लस ए प्लस आई प्लस एल, ध्यान दीजिएगा। तो जे में से 5 हो जाएगा, आई ए का 22 ले लेंगे, अब प्लस 5 घटाइएगा तो 4, अब 5 घटाइएगा एल में से तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना, 7। तो 22 5 27 और 4 31 और 7 38 आ जाता है। समझ गए। तो 5 5 घटा रहा है, तो आप भी क्या करोगे, सब में 5 5 5 5 घटा दोगे, तो बताइए कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 0, 5 में से 5 गया 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 15 3 18 4 22 1 23, कितना हो जाएगा 23। सर ऑप्शन ए में ना है, चलो ठीक है। तो ई का प्लेस वैल्यू 31 भी होता है कि नहीं, हाँ 31 में से 5 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, तब तो 49 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो यहां पर जो हम जीरो लिए हैं, तो ई का प्लेस वैल्यू 31 भी होता है, 5 घटाएंगे तो 26। अब जरा जोड़ के देखिए, 15 3 18 4 22 22 26 48 1 49, आ गया ना अब आंसर। तो ऑप्शन से क्या चला गया, डी चला गया, ऑप्शन से डी। डन, क्लियर। चलो अगला कथन क्या कह रहा है देखिएगा, अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बनाती है। अनुपस्थिति हृदय को, अनुपस्थिति, जैसे एक होता है ना उपस्थिति और अनुपस्थिति, हृदय को स्नेहशील बनाती है। तो पहला, उपस्थिति दिल की स्नेहशीलता को कम करती है, तो ये कंपैरिजन कर रहा है, और निष्कर्ष में कभी भी तुलना एक दूसरे का बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पहला पहला। दूसरा, दो लोगों के बीच की दूरी उन्हें अनुपस्थित व्यक्ति के लिए दर्शाती है, तो ये बिल्कुल सही। अनुपस्थिति का मतलब एक दूसरे से करीब ना होना, तो वो क्या होती है, स्नेहशीलता बढ़ाती है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ाती है। तो केवल निष्कर्ष 2 का मतलब बी, क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर। डन, ओके। अगला सवाल 49। अब इसका देखो मिरर कहां लगा हुआ है, नीचे की तरफ, मतलब बदलाव जो होगा ऊपर नीचे होगा, बदलाव क्या होगा, ऊपर नीचे। अब ये वाली जो लाइन ऐसे दी हुई है, तो ये लाइन सीधा कैसी हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट ऐसे और ये वाला पार्ट ऐसे, ये लाइन सबसे पहले तो इस तरह से आ जाएगी, सॉरी नो 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 नो, ये ऊपर जाएगी, ये नीचे आएगी, इस तरह से बनेगी। ये जब ऐसा है तो सीधा ये पलट जाएगा, ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल सीधा इस तरह से बनेगा, मतलब ए नंबर कैंसिल, देखो ट्रायंगल यहाँ नहीं है, बी नंबर कैंसिल, ट्रायंगल का पोजीशन देख लो, ट्रायंगल का पोजीशन उस तरह से होगा, सी नंबर भी कैंसिल, ट्रायंगल का पोजीशन नहीं, तो डी नंबर। ये चीजें नीचे आ जाएगी और ये लाइन इस तरह से बन जाएगी, ऑप्शन डी नंबर, ऑप्शन से डी। क्योंकि सीधा क्या करना है, ऊपर से नीचे पलट देना, तो ये वाली पार्ट यहां चली आएगी, ये वाली पार्ट, ये जो उभरा हुआ पार्ट है वो ऐसा हो जाएगा, बदल जाएगा,
डन। लास्ट क्वेश्चन, 625 का संबंध 529 से, तो 1225 का संबंध किससे? आपको लग रहा होगा कि ये सारे के सारे ना स्क्वायर है, तो ये जो है 25 का स्क्वायर, ये जो है 23 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर। अब 1225 किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 35 का स्क्वायर, तो यहां जो होगा वो क्या होगा? 33 का स्क्वायर। अब जरा बताएंगे कि 33 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? तो 33 का स्क्वायर होता है 1089, 1089, ऑप्शन से डी नंबर, ऑप्शन से क्या हो गया? डी। तो आपका ये सेट कंप्लीट होता है आज। इसके बाद कल से ही एसएससी जीडी की टाइमिंग मे बी 2 बजे से रहने वाली है, या फिर टाइमिंग अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वो आप प्लेलिस्ट से या वीडियो में जाकर के आप पहला वीडियो देख लो और उसके बाद टाइम पे आप लोग लाइव रहो। ओके, बिल्कुल वो लाइव चलेगा। इसके कुछ सेट लाइव नहीं चले थे, ये लॉकडाउन के कारण पहले 7 बजे होते थे, 7 बजे अभी भी हो रहा है, लाइव ही चलता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में रीड नहीं कर पाता हूं, लेकिन अब एसएससी जीडी में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो एसएससी एमटीएस हो गया, इसके बाद एसएससी जीडी का सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाएंगे। ओके, तो कल से मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।